सादर नमस्कार। मैं सत्यम सिंह, सहायक आचार्य योग विज्ञान विभाग, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं योग के प्रकार। उसके अंतर्गत आज हम ज्ञान योग के बारे में पढ़ेंगे, या ज्ञान योग जिसे आप कहते हैं, ज्ञान योग। तो योग के 3 प्रकार इसमें बताए गए हैं: ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। सो आज हम सबसे पहले ज्ञान योग के बारे में बात करेंगे। पिछली कक्षा में हमने बात किया था योग के अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषाएं, उसका महत्व और उसके उद्देश्य। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ज्ञान योग के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि योग का हमारा परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है समाधि की प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, कैवल्य की प्राप्ति करना है। कैवल्य की प्राप्ति के लिए ही हम अपना जीवन उसकी ओर अग्रसित हम हो रहे हैं। सो उसके अंतर्गत ही कई रास्ते होते हैं। जैसे आप किसी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे रूट से भी जाएंगे या किसी दूसरे रूट से जाएंगे, लेकिन पहुंचना आपको एक ही जगह होता है। ऐसे ही योग के मार्ग में भी कई रास्ते होते हैं, तो उसमें भी एक ज्ञान योग है। जब हम ज्ञान की पद्धतियों के द्वारा, जब हम उस ब्रह्म तत्व को जानकर उस कैवल्य की प्राप्ति करते हैं, तो ऐसे मार्ग को हम ज्ञान योग की उपाधि देते हैं। ज्ञान योग बेसिकली साधना का वो पथ है जिसके ऊपर हम चलकर ज्ञान के साधनों के द्वारा हम वहाँ तक पहुँचते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान की ज्ञान को माध्यम बनाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति हम करने में आगे अग्रसर होते हैं। साथ में उसे ही ज्ञान योग कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान योग को सांख्य योग भी कहा गया है। गीता में मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान की महत्वता का वर्णन भी किया गया है, ये आप जानते हैं भली भांति। और जब आप ज्ञान योग के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं तो आपको ब्रह्म तत्व से साक्षात्कार होने लगता है। जब आप उस ब्रह्म या ईश्वर या उस सत्य को जानने लगते हैं, उस ईश्वर के बारे में आप जानने लगते हैं, तो आपकी जो ज्ञान की वृद्धि है वो होने लगती है और साथ में आपकी उच्च अवस्था आपको प्राप्त हो जाती है। जब आप ब्रह्म तत्व के बारे में जान लेते हैं तो आप अपने स्वयं को ईश्वर के सदृश मानने लगते हैं और एक श्लोक फिट बैठता है आपको, अहम ब्रह्मास्मि, यानी आप ईश्वर के समान अपने आप का भाव आपका होने लगता है और आप किसी भी चीज़ में कुछ भी कोताही नहीं बरतते। ज्ञान योग बेसिकली ब्रह्म ही सत्य है ऐसा मानकर हम आगे बढ़ने लगते हैं और उसके अलावा कोई भी संसार में आपको बड़ा नज़र नहीं आता। वही विराट ईश्वर आपको नज़र आता है, वही श्रेष्ठ नज़र आता है। तो ऐसा भाव हमारे अंदर आने लगता है। ज्ञान योग के सिद्धांतों पे चलने के बाद हमारा जो आत्मा है वो शुद्ध हो जाती है, बुद्ध हो जाती है, सत्य को प्राप्त हो जाती है और नित्यता को प्राप्त हो जाती है। हम विवेक ज्ञान को प्राप्त करने लगते हैं। विवेक ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है जिसमें हमें सही गलत का ज्ञान हमें होने लगता है। साथ में आनंद स्वरूप हमारी आत्मा होने लगती है, साथ में ज्ञान स्वरूप हम होने लगते हैं। तो ऐसा ज्ञान हमें ज्ञान योग के पथ पर जाकर प्राप्त हो जाता है। अब हम ज्ञान योग के उद्देश्यों की बात करेंगे। तो ज्ञान योग का उद्देश्य बेसिकली ब्रह्म भाव की स्थिति को प्राप्त करना है, यानी ईश्वर के बारे में जानना हमारा इसका परम लक्ष्य है। ब्रह्म भाव की स्थिति ही मोक्ष कही गई है हमारे ग्रंथों में। हमारे जो परम लक्ष्य है उसमें ईश्वर को सबसे विशेष महत्वता दी गई है, उसके बारे में जानने को ही सबसे बड़ा लक्ष्य बताया गया है। सो उसके अनुसार जीव और ब्रह्म की एकता का ज्ञान होना हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है। नित्य अनित्य का ज्ञान भी हमें मोक्ष की प्राप्ति कराने में मदद करता है। ये भी इसका एक उद्देश्य है कि हम नित्य और अनित्य, यानी जो सही है और गलत है, उसके बीच में भेद जानने लगते हैं। उसमें हम डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। ऐसा हमें आभास होने लगता है और हम हर वस्तु में, हर क्रिया में सत्य और असत्य को पहचानने लगते हैं। वही विवेक ज्ञान होता है। यही अगर हम साधना पद्धति के बारे में बात करें तो ज्ञान योग के बारे में हमने आपको बताया कि यह सर्वोच्च अवस्था मानी गई है और उपनिषदों में भी इसको ध्यानात्मक अवस्था के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें हमें विवेक ज्ञान प्राप्त होता है। वहीं अहम ब्रह्मास्मि को पालन करते हुए ऐसा भाव जागृत होने लगता है कि आप ईश्वर के सदस्य हो गए हैं। सो ऐसा मन के अंतर्गत आता है। अब हम ज्ञान योग के पाठ की बात करते हैं। ज्ञान योग के अंदर 2 साधन बताए गए हैं, बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती ने इसको 2 प्रकार से बताया है, बहिरंग साधना और अंतरंग साधना। बहिरंग यानी बाहरी साधनों के द्वारा जो हम साधना पथ को अपनाते हैं वो बहिरंग साधन होता है। अंतरंग यानी अंदर के जो साधन होते हैं उनको अंतरंग साधन कहते हैं। अब हम बहिरंग साधन के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं।
सो पहली अवस्था इसको माना गया है बहिरंग साधन को। इसके अंदर 4 इसके भेद बताए गए हैं, बहिरंग साधन 4 बताए गए हैं। पहला विवेक। विवेक के बारे में अगर हम बात करें तो भाई विवेक बेसिकली एक ऐसा साधन है जो एक दिव्य शक्ति के रूप में हमारे अंदर समाहित होता है। जब भी मनुष्य इसका पालन करता है तो वो कभी भी पतन की ओर नहीं जाता, और जिसने भी इसका सहारा लिया वो कभी भी किसी गलत कार्य को नहीं करता, उसमें हमेशा सकारात्मक परिवर्तन होते हुए देखता है, और साथ में सही गलत का ज्ञान उसको होने लगता है। विवेक ज्ञान के जब हमें प्राप्ति होने लगती है तो सही गलत का आभास भी हमें होने लगता है, और हम गलत चीज़ों को अवॉइड करते हुए सही रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही तत्वबोध यानी ईश्वरीय बोध जब हमें होने लगता है तो उसके बारे में एक जो है उसमें तत्वबोध नामक एक ग्रंथ है हमारा, उसके अंदर जो है ये वर्णन मिलता है। नित्यवस्थेकम ब्रह्म तद व्यतिरक्तम सर्वम नित्यम अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। यानी इसमें बताया गया है कि एकमात्र ब्रह्म ही नित्य है, यानी ब्रह्म वो ईश्वर जो है वो केवल नित्य है, बाकी सब अनित्य हैं। बाकी ये संसार भी नश्वर माना गया है और ये शरीर भी नश्वर माना गया है, बाकी सभी वस्तुएं नश्वर यानी अनित्य मानी गई हैं। साथ में ब्रह्म के सिवा कोई भी ये पूरा जगत मिथ्या है, यानी ये सदा नहीं रहने वाला है, ये सदा नष्ट होने वाला है कभी ना कभी, तो इसको अनित्य माना गया है। साथ में कहा भी गया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ये ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा जगत, ये पूरा मिथ्या माना गया है, ऐसा इसमें वर्णन आता है। विवेक ज्ञान वो ज्ञान होता है जिसमें हम सत्य को जानने लगते हैं, और आप जानते हैं कि जब हम विवेक ज्ञान का पालन करने लगते हैं तो हम अपने जो ब्रह्म है उसको अजर अमर अविनाशी के रूप में मानने लगते हैं, और संसार को नश्वर हमें मानने को हम फील करने लगते हैं। अब हम वैराग्य के विषय में बात करेंगे। तो वैराग्य दूसरा पार्ट है बहिरंग साधन का। तो वैराग्य यानी बिना राग के, जब हम किसी चीज़ में भी राग नहीं करते, यानी जिसमें हम आसक्ति नहीं होती हमारी, ऐसी क्रिया को हम वैराग्य कहते हैं। वैराग्य विराग से बना है जो राग के अपोजिट होता है। यानी राग का मतलब मोह माया, जब हम किसी चीज़ में आसक्त हो जाते हैं, प्रेम के वशीभूत होकर उससे जुड़ जाते हैं, तो वो भावना राग कहलाती है, और उसके विपरीत भावना विराग कहलाती है, यानी वैराग्य। तो वैराग्य का मतलब इस दुनिया से जब हम जो है मुक्त हो जाते हैं, इस दुनिया के प्रति हमारी आसक्ति ख़त्म हो जाती है, तो हम वैराग्य का पालन करने में जो है पालन करते हुए इस दुनिया को आसक्ति छूट जाती है हमारी, और पारलौकिक दुनिया में हमारा विश्वास होने लगता है, उसी में ही हम अपना ऐश्वर्य सुख ढूंढने लगते हैं, तो वही हमारा वैराग्य कहलाता है। अब हम अगले षट संपत्ति के ऊपर बात करेंगे। इसका तीसरा पार्ट षट संपत्ति है, यानी 6 ऐसे साधन जो ज्ञान योग में जो पालन जरूर करने चाहिए, ऐसा उसमें बताया गया है। सबसे पहला शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान। सो पहला शम है। शम का अर्थ होता है इंद्रिय निग्रह कर आत्मा को परमात्मा में लगाना, यही शम कहलाता है। जब हम बाहर की दुनिया से मुक्त होकर अपने अंदर की दुनिया में मशगूल हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, तो वही हमारा शम कहलाता है। ज्ञान के द्वारा हमारी जो इंद्रियां हैं उनमें हमारी आत्मा जो है अंतर्मुखी होने लगती है, और हम अपनी इंद्रियों को जो है चंचल होने से रोकने लगते हैं। हमारी इंद्रिया में सबसे 11 इंद्रियां हमारी मानी गई हैं, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। इसमें मन सबसे ज़्यादा अधिक चंचल माना गया है। मन को जो है बहुत ज़्यादा वायु से भी तेज़ गति वाला माना गया है। इसको नियंत्रित करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल माना गया है, और मन के लिए अतीन्द्रिय शब्द का प्रयोग किया गया है। अतीन्द्रिय मतलब बहुत ही तेज़, जो जिसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है, और शास्त्रों में इसका वर्णन भी आता है, समो नाम अतीन्द्रिय निग्रह। सो अतीन्द्रिय नाम मनः तस्य निग्रह। तो ये श्लोक आता है। इसमें कहा गया है कि शम का तात्पर्य यहाँ अतीन्द्रिय निग्रह से माना गया है, यानी शम का मतलब है कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनको नियंत्रित कर लेना, कंट्रोल कर लेना, और मन नियंत्रित होते ही हमारी इंद्रियां सभी निग्रह संभव हो जाता है। यानी अगर हमारा मन कंट्रोल में आ जाता है तो हमारी समस्त इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल होता है। और इसके लिए गीता के अंदर बहुत सुंदर श्लोक आता है, जिसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं। जब अर्जुन जी उनसे पूछते हैं कि योगीराज ये मन बड़ा चंचल है, इसको हम कैसे नियंत्रित करें, तो उसमें बड़ा सुंदर श्लोक आता है, असंशम महाभाव। श्री कृष्ण जी कहते हैं, असंशम महाभाव मनोर दुर्निग्रहम चलम
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसमें ये कहा गया है कि हे महाभाव अर्जुन, निश्चय ही ये मन बड़ा चंचल है, कि बहुत ज़्यादा चंचल है ये मन, परंतु इसको वश में किया जा सकता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अब अगर हम अभ्यास और वैराग्य का पालन करते हैं तो ये मन को निग्रह करते हुए हम इस पर नियंत्रित कर सकते हैं और अपने आप को सार्थक सिद्ध कर सकते हैं। अगला दम। दम का अर्थ होता है दमन करना, यानी बाह्य विषयों से इंद्रियों को निग्रह करके अंतर्मुखी कर लेना और उनका दमन कर लेना, यानी अपने अंडर कंट्रोल में ही उनका एक तरह से जो है अर्थ होता है। और मनुस्मृति में बताया गया इंद्रियाणाम विचरता विषयफारिषु संयमेतानिष्ठम विद्वान यत्नेश वाजिनाम। तो इसमें बताया गया कि विवेकी पुरुष अनुचित कार्य और विषयों में भागी जाने वाली इंद्रियों को बड़े यत्न से नियंत्रित कर लेता है, यानी जो विवेकी व्यक्ति होता है वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना जानता है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है और उसी को हम दम कहते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं उपरति। उपरति का तात्पर्य होता है विरति हो जाना, यानी किसी भी वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर उसमें आसक्ति ना बनना, यानी हम किसी भी चीज़ को जब हम प्राप्त कर लेते हैं परंतु हमारी उसमें आसक्ति नहीं होती, हम उससे जुड़ते नहीं हैं, हम उससे अटैच नहीं होते, तो ऐसी स्थिति को ही उपरति बताया गया है। तो आचार्य शंकर जी कहते हैं जगत के जितने भी विषय हैं उन सब में राग रहित होकर अपने धर्म का पालन करते हुए चित्त को निर्मल बनाकर अंतरात्मा को उसमें लगाना उपरति कहलाता है। यानी हम इस दुनिया से जो है अलग होकर अपने चित्त को निर्मल करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उस स्थिति को उपरति माना गया है। अगले उस पर आते हैं तितिक्षा। तितिक्षा यानी अपने ध्येय या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारे द्वंद्वों को सहन करते हुए आगे बढ़ना और अपनी साधना में लगातार बने रखना। सो इसको जो है तितिक्षा कहा गया है। तितिक्षा का शाब्दिक अर्थ अगर हम बात करें तो सहनशीलता भी इसको माना गया है, यानी अपने मार्ग में आने वाली जितनी भी द्वंद्व हैं, बाधाएं हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब से हटते हुए जब हम अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक हम नहीं रुकते, तो उसको जो है तितिक्षा माना गया है। यानी इसको तप के समान माना गया है। और तप के बारे में एक बात कही गई है, तपो द्वंद्व सहनम, यानी हम जितने भी द्वंद्वों को सहन करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो वही तप कहलाता है, वही तितिक्षा भी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा नाम विश्वास का होता है, आप जानते हैं। श्रद्धा का मतलब किसी के प्रति अगाध श्रद्धा करना, अपना भाव समर्पित करना, उसके प्रति भाव विभोर होना। और जब भी हम गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, किसी से भी कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें श्रद्धा भाव रखना होता है, तभी हम उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो श्रद्धा के बारे में बताया गया है कि गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा। तो अपने गुरु वेद शास्त्रों के वाक्यों में दृढ़ विश्वास और आस्था रखने का नाम श्रद्धा बताया गया है। सो ये इसका अर्थ है। समाधान के ऊपर आते हैं। चित्त की जब एकाग्र अवस्था आ जाती है और चित्त स्वभाव से चंचल होता है, जब हम चित्त को नियंत्रित कर लेते हैं और ईश्वर की आराधना उपासना में लगाने लगते हैं, तो चित्त का जो स्वभाव है वो निर्मल हो जाता है और वो एकाग्र होने लगता है। और जैसे ही चित्त एकाग्र होने लगता है तो आत्म अनुसंधान में लगने लगता है, यानी कुछ न कुछ जो हमारी समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास उसमें हो जाता है और चित्त सदैव ब्रह्म में लीन होने लगता है। तो ऐसे भाव को समाधान बताया गया है। अगला घ, चौथा पार्ट मुमुक्षुत्व है। मुमुक्षुत्व के बारे में यानी मोक्ष को पाने की तीव्र इच्छा को मुमुक्षुत्व बताया गया है, यानी नित्य सुख की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति की जो तीव्र इच्छा है, यानी जो तत्व ज्ञान है, ईश्वर की प्राप्ति का ज्ञान है, उसकी प्रबल इच्छा जो होती है हमारे अंदर आने लगती है, तो उसको हम जो है मुमुक्षुत्व मानते हैं। जब हम इस संसार जो ये संसार है ये बंधन से युक्त होता है, हम कर्म करते हैं, कर्म से हमारे सुख दुख हमें प्राप्त होते हैं, हम बंधन के कारण बनते हैं, यानी ये इस संसार में हम बंधन में आ जाते हैं। तो ऐसे उससे दूर भागने का नाम मोक्ष है, यानी मुमुक्षुत्व, यानी मोक्ष की प्राप्ति की जो तीव्र इच्छा है, प्रबल इच्छा है, उसका नाम मुमुक्ष। ये थे हमारे बहिरंग साधन। अब हम अंतरंग साधन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी 3 जो है अंतरंग साधन बताए गए हैं, 4 हमारे जो है बहिरंग साधन बताए गए, 3 हमारे अंतरंग साधन बताए गए हैं। सबसे पहले के ऊपर बात करते हैं श्रवण। श्रवण का आप शाब्दिक अर्थ जानते हैं कि किसी चीज़ को सुनना। सुनने का मतलब है कि ब्रह्म ज्ञान के विषय को बहुत ही
बिना संशय के सुनना, यानी हमें कोई भी किसी प्रकार का संशय हमारे अंदर लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। जब हम उस ईश्वरीय ज्ञान को, उसमें विश्वास हमारा हो जाता है तो हम जो है आगे बढ़ने लगते हैं और हम उसको श्रवण कहते हैं। गुरु जब हमें कोई ज्ञान देता है तो हम उसे संशय रहित होकर, संशय को छोड़ करके जब हम उस ज्ञान को विश्वास करते हुए आत्मसात करने लगते हैं तो वो हमारा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, हमें मोक्ष की ओर ले जाता है और हमें संसार से मुक्त करने में मदद करता है। ऐसे ज्ञान को हम जो है श्रवण के अंतर्गत मानते हैं। मनन, मनन का आप शाब्दिक अर्थ भी जानते हैं, यानी किसी चीज़ का मनन करना, उसको निरंतर चिंतन करना, उस चीज़ को मनन कहते हैं। यानी मन, यानी बहुत सारे जो हमारे विषय हैं ब्रह्म ज्ञान के विषय में जब हम चिंतन करने लगते हैं, उस ईश्वर के बारे में जब हम चिंतन करने लगते हैं और गुरु जब हमें बार बार उस ज्ञान को प्रदान करता है तो बार बार हमारे अंदर ऐसे विचार आने लगते हैं, उस ईश्वर के बारे में ऐसे चिंतन हम करने लगते हैं, तो उस नाम को हम मनन कह सकते हैं। यानी चिंतन मनन करते हुए हम जब ईश्वर की श्रद्धा भाव हम उसके प्रति रखते हैं तो ऐसे भाव को हम मनन कहते हैं। अगले जो है अंतरंग साधन पर आते हैं, लास्ट यानी अंतिम, निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ होता है कि अनुभव प्राप्त ज्ञान या आत्म साक्षात्कार। यानी हम जब भी हमें ज्ञान प्राप्त होने लगता है तो हम अपने अंतर मन से हमारा साक्षात्कार होने लगता है, उस ईश्वर से साक्षात्कार होने लगता है, उस ईश्वर के जो हमारे अंतर मन में बैठा है उससे हमारा साक्षात्कार होने लगता है। तो ऐसी अवस्था को हम जो है निधिध्यासन कह सकते हैं। इसके अंतर्गत भी जो है कुछ 15 अंग बताए गए हैं निधिध्यासन के अंतर्गत, जिसमें पहला है यम। यम के बारे में आप जानते हैं कि इंद्रियों को अपने वश में करने का नाम यम बताया गया है। नियम के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो परमात्मा, ऐसी वृत्तियां जो हमें परमात्मा से दूर करती हैं उनको जो बेसिकली जो है अंतर्मुखी करना और उनका निरोध करना, वही नियम बताया गया है। त्याग के अंतर्गत जो है ऐसा मानना चाहिए कि ये जगत जो है नश्वर है, इसको हमें त्याग देना है। ऐसा मन में जब भाव आने लगता है तो ये जब अवस्था प्राप्त होती है जब हमें विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जैसे ही हमें विवेक ज्ञान प्राप्त होने लगता है तो हम इस संसार को त्याज्य मानने लगते हैं, त्यागने योग्य मानने लगते हैं। हमारी इस संसार के अंतर्गत आसक्ति खत्म हो जाती है और हम उस ईश्वर या ब्रह्म में अपना लीन होने लगते हैं। अगला है मौन। चौथा जो निधिध्यासन है वो मौन है, यानी शांत चित्त से रह कर के ज़्यादा वार्तालाप ना करना, बात ना करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी ऊर्जा जो है वो प्रिजर्व होने लगती है, कंजर्व होने लगती है और हम ईश्वर आराधना में ज़्यादा समय लगाने लगते हैं। अगला है देश। देश का अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष का नाम देश होता है। जब हम अपने अंतःकरण को किसी देश विशेष में लगाने लगते हैं तो उस भाव का नाम देश है और उससे हमारा जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने लगता है और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही मोक्ष संभव है। अगला है काल। काल का मतलब समय होता है। तीनों कालों में नाश हमारा संभव नहीं है, अजर अमर अविनाशी ये महाकाल माने गए हैं। तो इनके अंतर्गत ईश्वर तीनों कालों से परे इसको माना गया है। ईश्वर के गुणों की अगर हम बात करें तो वो गुणों से मुक्त है और इन गुणों से मुक्त होते हुए भी वो तीनों कालों से भी मुक्त है, यानी अजर अमर अविनाशी वो है ही नहीं, जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु कैसी। तो ऐसा भाव करते हुए हम समझ सकते हैं। अगला है आसन। आसन का मतलब है कि सुखपूर्वक जब हम निरंतर बैठकर उस ईश्वर की आराधना करते हैं और सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन जब इनको लगा लेते हैं तो उसका नाम आसन है। और महर्षि पतंजलि ने बताया भी है स्थिरम सुखम आसनम, तो जिस आसन में बैठने से हमें सुख का एहसास होता है वही आसन बताया गया है। अगला है मूलबंध। मूलबंध यानी हड्डियों के मतलब जो ईश्वर है वो, उसमें जब हम ध्यान लगाने लगते हैं तो वो हमारा जो है राजयोगियों के लिए मूलबंध का विशेष प्रयोजन बताया गया है कि जिनको राजयोग की प्राप्ति करनी है हठयोग के अंतर्गत, हठयोग से राजयोग की प्राप्ति होती है, राजयोग से हठयोग की प्राप्ति होती है, तो उनको मूलबंध में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगला है देह स्थिति। देह स्थिति यानी जब हमारा चित्त ब्रह्म में एकाग्र होने लगता है तो हमारा चित्त साम्यता को प्राप्त होने लगता है, हमें साम्यता की स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो उस स्थिति को देह स्थिति कह सकते हैं। दृक् स्थिति। दृक् स्थिति बेसिकली दृष्टि को ज्ञान में बनाकर संसार को ब्रह्म में देखना, यानी जब हमारी दृष्टि एकदम ब्रह्म में हो जाती है, हम सब जगह ब्रह्म को ही देखते हैं, हमारी दृष्टि उस तरह की हो जाती है और हम किसी भी चीज़ में कुछ और नहीं देखते, हमें सब जगह ईश्वर और ब्रह्म ही नजर आता है। अगला है प्राणायाम। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे अंदर श्वास का जब हम रेचन
और पूरक करते हैं, रेचक और पूरक क्रिया जो हम करते हैं उससे हमारे श्वासों पर नियंत्रण होने लगता है और उसके बाद हमारा लय सिद्ध होने लगता है, जिसके अंतर्गत हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं, कैवल्य की प्राप्ति करने में हमें मदद मिलती है और हमारा शरीर हल्का भी हो जाता है। अगला है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बना लेना, इंद्रियों को संयमित करना। ऐसे विषय को हम जो है अंतर्मुखी बना लेते हैं, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बना लेते हैं। ऐसी क्रिया का नाम प्रत्याहार है, तो उसका हम पालन करते हैं। धारणा। धारणा के विषय में ये बताया गया कि देशबंधस्य चित्तस्य धारणा। ये पतंजलि योग सूत्र के तीसरे पाद का पहला सूत्र है। तो इसमें बताया गया देशबंधस्य चित्तस्य धारणा। तो इसके अंतर्गत जब हम अपने चित्त को किसी भी देश काल में बांधने लगते हैं तो वहाँ पर हमारी एकाग्रता जो प्रारंभिक स्थिति हमें प्राप्त होने लगती है, तो उसका नाम जो है धारणा बताया गया है। और बाकी ध्यान। ध्यान यानी जब हमारी धारणा परिपक्व होने लगती है, धारणा यानी जिस भी देश में हमने अपना धारणा लगाई है उसमें जब हम लगातार बने रहते हैं तो उस स्थिति का नाम ध्यान है। और अगर हमारा ध्यान जो है सिद्ध हो जाता है तो हम उस ईश्वर या ब्रह्म या मोक्ष की प्राप्ति करने में समर्थ हो जाते हैं और ऐसा हमें प्राप्त हो जाता है। अंतिम समाधि बताया गया है। समाधि ध्यान की परिपक्व अवस्था को कहते हैं, यानी धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को मिलकर संयम माना गया है और ध्यान के बाद समाधि हमें प्राप्त होती है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, यानी स्वरूप हमारा जब शून्य के बराबर हो जाता है तो हम वो समाधि हमारी लगने लगती है और हम आखिरी अवस्था यानी कैवल्य की प्राप्ति हमें आसानी से हो जाती है। और ज्ञान योग का ये आखिरी निधि आसन का 15वां भाग था। सो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा ज्ञान योग। ज्ञान योग के द्वारा हमें अंतिम में मोक्ष की प्राप्ति होने में मदद मिलती है। सारे जो रास्ते हैं वो सब ईश्वर के मोक्ष की ओर ले जाने में हमें मदद करते हैं। ऐसे ही कर्म योग भी है, ऐसे ही ज्ञान योग है, ऐसे ही भक्ति योग है। सो उसी ज्ञान योग को आज हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ये पॉइंट में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, नेट जेआरएफ में काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिला है। मैं इसके जब इससे रिलेटेड मैं आपको कभी क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, एक अलग से श्रृंखला लेकर आऊँगा। सो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। मिलते हैं किसी अच्छे से फिर वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।